तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क के बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रवीश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, ये बिल्कुल गैर मामूली बात है और अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रवीश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नजर वो दृश्य देखते हैं और चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली क्या? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वैश्या लगती है। लेकिन वैश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वैश्या अगर बेशर्म ना हो तो वैश्या कैसी? हाशिम ने कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वैश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वैश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपावा है, दिखावा नहीं। वैश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपावा केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना ये प्रमाणित नहीं करता कि ये वैश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वैश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछी क्यों ना ले। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात भी हो, उसे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रसभरी बातें सुनकर फूल उठती है। ये तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो ये रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया है, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि ये वैश्या है। रूप की देवी वैश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पासा तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि आकर्षित करना चाहती है, और ये वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहुदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में तो वो मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे, जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वैश्या है, और मैं कहता हूं कुलवधू ही है। तो लगी 10-10 की बाजी। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक के कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर एकदम सीधी। एक हरा शरीर, दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है और छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखिए ये 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर,
जी हाँ, देख ही रहा हूँ। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की फूहड़ होती है। नई आजादी, नया नशा, क्या पता। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो रुखसत नहीं हुई। वो दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत नजर ही नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। ये सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ना चले जाते। मैं तो आंखें भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वो मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। जी रहने भी दो। आप कुछ दिनों आकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लुटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दे तो मैं तैयार हूं। हाँ, ये मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात ये कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। मगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं कि ये भी डॉक्टरों ने लुटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। चलिए कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे आपके। ये सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वो इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को और उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वो बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, कोई जवान कभी कर सकता है भला? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ और चाहते हैं। यहाँ तो निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी ना मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो
मानो अपने घर में है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्पर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। पुरुष स्वाधीन है, वो दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वो स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वो अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह ना खुलवाइए मीनू, इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और ये निर्लज्जा से टांग फैलाए पड़ी है। कैसे इसे नींद आ गई यहाँ पर? रात गर्मी भी तो बहुत थी, ठंडक पाकर बेचारे की आंख लग गई होगी। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, चलो उठकर घर जाओ। युवती अपनी आंखें खोलती है। क्या इतना दिन चढ़ाया? मैं सो गई थी, मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश ना रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मालूम होता है गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वो मेरे ससुर है। युवती ने आश्चर्य से कहा, क्या? ये तो अभी इधर से गए। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ। तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को दे दूं खबर? जी नहीं, किसी को मत बुलाइए। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दो? तो चलो, अपनी मोटर पर तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में रहती हो? जी, बेगमगंज, जयराम जी के घर। मैं आज ही बसंत लाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वो इस पार्क में आते हैं, मगर तुमने कोई आदमी तो साथ लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत नहीं थी।